प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड दौरे पर हैं और जमशेदपुर के टाटानगर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर टाटानगर पटना वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। टाटानगर में 660 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न रेल परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम देश के 2 करोड़ लोगों को आवास देने की शुरुआत भी झारखंड से करेंगे और इस क्रम में झारखंड के 20,000 लाभार्थियों को आवास योजना का स्वीकृति पत्र भी वितरित करेंगे और इसके बाद विष्णुपुर से गोपाल मैदान तक रोड शो भी करेंगे। साथ ही गोपाल मैदान में प्रदेश बीजेपी की ओर से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सुबह 9 बजे रांची एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और यहां से वो हेलीकॉप्टर से सीधे सोनारी एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। जमशेदपुर के कार्यक्रम के बाद दोपहर करीब 2 बजे वापस रांची होते हुए अहमदाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। तो विष्णुपुर से गोपाल मैदान तक पीएम मोदी का रोड शो रहेगा। पीएम नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा और झारखंड दौरा बेहद खास। आज सुबह 9 बजे तक एयरपोर्ट पर झारखंड एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे पीएम मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी जमशेदपुर से देश को करोड़ों की सौगात देंगे। 6 वंदे भारत ट्रेन समेत करोड़ों की परियोजनाओं का आज उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। भव्य रोड शो का भी आयोजन है, तैयारी पूरी। टाटानगर पटना वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। 6 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही साथ करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। तो आज अब करोड़ों की सौगात झारखंड वासियों के झोली में पीएम मोदी देंगे। तो जमशेदपुर के टाटानगर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर टाटानगर पटना वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। टाटानगर में 660 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न रेल परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम देश के 2 करोड़ लोगों को आवास देने की शुरुआत भी झारखंड से करेंगे और इस क्रम में झारखंड के 20,000 लाभार्थियों को आवास योजना का स्वीकृति पत्र भी वितरित करेंगे। इसके बाद विष्णुपुर से गोपाल मैदान तक रोड शो भी करेंगे। तो साथ ही गोपाल मैदान में प्रदेश बीजेपी की ओर से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सुबह 9 बजे रांची एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और यहां से वो हेलीकॉप्टर से सीधे सोनारी एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। जमशेदपुर के कार्यक्रम के बाद दोपहर करीब 2 बजे वापस रांची होते हुए अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे। तो आज जमशेदपुर दौरा है पीएम मोदी का और इस कड़ी में झारखंड की झोली में करोड़ों की सौगात आने वाली है। पीएम मोदी करोड़ों की सौगात डालेंगे झारखंड वासियों की झोली में। 6 वंदे भारत ट्रेन समेत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तमाम जानकारी के लिए जमशेदपुर से सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ अजय लाल भी जमशेदपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहला सवाल अजय से कर लेते हैं। अजय, आज पीएम मोदी का जमशेदपुर दौरा है, क्या कह रही है फिजाएं वहां की? देखिए निशु, जमशेदपुर में पूरी तरह से दुल्हन की तरह जमशेदपुर को आयोजकों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, प्रशासन ने सजा रखा है जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार है क्योंकि आज रविवार है, लिहाजा जब उनका रोड शो होगा काफी संख्या में लोगों के आने की संभावना है। थोड़ा सा मौसम, क्योंकि भादों का महीना है, यह नहीं कह सकते कि मौसम प्रतिकूल है। सावन भादों के महीने में बारिश का होना ही शुभ माना जाता है, लिहाजा इस बारिश को भी शुभ माना जा रहा है। अच्छी बारिश हुई है। इस वक्त मैं गोपाल मैदान के पास मौजूद हूं। हमारे सहयोगी दिखाएंगे सीधी तस्वीर। यही वह मंच है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग संकल्प सभा के माध्यम से, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव का एक आगाज है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, क्योंकि अगले महीने पहले या दूसरे सप्ताह में आचार संहिता का लगना लगभग तय माना जा रहा है। लिहाजा आज 15 सितंबर है और 2 दिनों बाद 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है, विश्वकर्मा पूजा के दिन उनका जन्मदिन भी मनाया जाता है। तो पूरी तरह से प्रधानमंत्री क्या कुछ बोलते हैं। हालांकि आज 2-3 बड़ी चीजें मैं बता दूं कि क्या कुछ होने वाला है। जैसे ही वो रांची से जमशेदपुर आएंगे, 5 वंदे भारत ट्रेनों को वो हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद टाटानगर जंक्शन के पास ही एक मंच का निर्माण किया गया है, जहां पर लाभुकों के बीच प्रधानमंत्री आवास का वितरण,
कई अन्य योजनाओं का भी लाभ लाभुकों को देंगे। वहां के बाद रोड शो होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री इस सभा में आएंगे, और जब इस सभा में आएंगे प्रधानमंत्री तो वो भाजपा नेता के रूप में आएंगे, भाजपा नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में आएंगे। लिहाजा देखेंगे पूरी तरीके से कहीं भी आप नहीं देखेंगे जो बैनर है परिवर्तन रैली 15 सितंबर 2024 रविवार गोपाल मैदान, रीगल मैदान, जमशेदपुर, भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश, चेहरा नरेंद्र मोदी का, अमर बावरी का और साथ ही बाबूलाल मरांडी का। उसके अलावे आप कहीं भी प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग नहीं देखेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो संकल्प सभा होगी ये चुनावी सभा होगी, और जब चुनावी सभा होती है निशु, आपको बेहतर जानकारी है, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि जब कोई नेता जब भाजपा कैडर के रूप में आता है तो कई प्रकार की बातें हो जाती हैं। दो जगह होगी, टाटा नगर का रेलवे जंक्शन और उसके बगल में जो सभा है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, लेकिन जब यहां आएंगे नरेंद्र मोदी तो भाजपा के वरिष्ठ नेता के रूप में आएंगे। उसके बाद जो आरोपों का दौर चलेगा, प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो शायद कई लोगों को वो चोटी भी काटते हैं, तीखे बयान भी होते हैं उनके। तो कोशिश ये हो रही है कि इस सभा में भी हमारे पीछे क्योंकि चुनाव का जिक्र कर दिया है आपने अजय, चुनाव का जिक्र कर दिया है आपने, तो एक बार इस सवाल मनोज से भी जान लेते हैं। आज पीएम मोदी का जमशेदपुर में दौरा है, विधानसभा चुनाव पर इस दौरे का कितना असर पड़ेगा मनोज? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का तो लगातार दौरा रहता ही है झारखंड में, हिमंता बिस्वा शर्मा का भी रहता है, लेकिन अब पीएम मोदी खुद झारखंड के सरजमीन पर उतर रहे हैं, चुनाव नजदीक है, मद्देनजर जवाब दीजिएगा। देखिए, निश्चित तौर पे अब झारखंड का चुनाव बहुत नजदीक है, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है। अगर इस महीने के आखिरी नहीं तो अगले महीने के पहले सप्ताह तक आचार संहिता लगने की उम्मीद है। लेकिन अब ये चुनाव से पहले अगर देश के प्रधानमंत्री कोल्हान आए हैं तो निश्चित तौर पे यहाँ पर एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं, और बड़ा ऐलान इसलिए कि अब परिवर्तन रैली जो है वो भारतीय जनता पार्टी की शुरू हो चुका है, और जिसका नजारा जो है वो झारखंड की जनता देख रही है, और प्रधानमंत्री की तरफ लोगों की निगाहें हैं। जब वो कोल्हान पहुंचेंगे, हालांकि थोड़ी देर में अब जमशेदपुर के सरजमी पे उतरने वाले हैं, थोड़ी देर में सोनारी एयरपोर्ट उतरेंगे, और उसके बाद सीधे सड़क मार्ग से वो आएंगे टाटा नगर रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी देंगे, और उसके बाद एक सरकारी कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में शरीक होंगे, और उसके बाद जब गोपाल मैदान पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पे वो एकदम चुनावी रंग में रंग जाएंगे, क्योंकि वो राजनीतिक स्टेज होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का स्टेज होगा, लेकिन ये यहाँ पर सरकारी है। लेकिन जमशेदपुर में बारिश झमाझम है, लेकिन उस बीच जो लोगों का प्रधानमंत्री के साथ के देखने के लिए और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए जो लोगों के अंदर उत्साह है वो हम अपने दर्शकों को एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। देख लीजिए, बारिश हो रही है और झमाझम बारिश के बीच एक लंबी कतार, क्योंकि रेलवे स्टेशन टाटा नगर रेलवे स्टेशन के बाहर का ये नजारा है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आबादी का नारा हमने बहुत सुना है, और आधी आबादी का नारा हमेशा से मतलब सुर्खियों में रहता है, और आधी आबादी का यहाँ पे भीड़ भी नजर आ रही है। जरा उनसे भी बातचीत कीजिए कि पीएम मोदी का दौरा है और ऐसे में आप लोग आए हुए हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, निश्चित तौर पे आप सही करेंगे। एक कुछ लोगों से बात करने के कोशिश करेंगे। ये यहाँ पर दीदी क्या कर रहे हैं? एक बार आप लोग प्रधानमंत्री को सुनने आए हैं। जी जी, क्या उम्मीद है प्रधानमंत्री से? उम्मीद तो बहुत है, और अभी तक हम लोग को बहुत कुछ दिए हैं, है कि नहीं, आगे भी देंगे ही। और सबसे बड़ा हम लोग का शहर में आ रहे हैं तो हम लोग के लिए कम बड़ा बात नहीं है ना। बारिश में भींग भींग के आए हैं, क्योंकि हम लोग सभी को उनको देखना है। निकल चुके हैं, हम लोग प्रधानमंत्री से बहुत उम्मीद है, हम लोग बहुत कर चुके हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं भींग के। अब आप समझिए, आधी आबादी जो है वो अपने आप कह रही है कि प्रधानमंत्री बहुत कुछ दिए हैं, और इस झमाझम बारिश के बीच कहीं छाता और कहीं बिना छाता के महिलाएं यहाँ खड़ी हैं। तो आप समझ जाइए कि प्रधानमंत्री का क्रेज तो वाकई पूरे विश्व में है, लेकिन जब वो जमशेदपुर पहुंच रहे हैं तो जमशेदपुर की जनता जो है सराखों पे बिठा रही है, और यही कारण है कि लगातार झमाझम बारिश और बारिश के बीच जो महिलाएं हैं, वो जो पुरुष है, एक लंबी कतार टाटा नगर रेलवे स्टेशन के बाहर। हम थोड़ा अंदर का नजारा भी दिखा रहे हैं। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम, यहाँ पर मेटल डिटेक्टर
गुजरते हुए अंदर प्रवेश कर रहे हैं और यही कारण है कि जांच को लेकर यहाँ पर इतनी लंबी भीड़ लग गई है, क्योंकि मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद करेंगे जहां प्रधान। हालांकि टाटा रेलवे स्टेशन जो है वो अंदर ट्रेन को प्रधानमंत्री हरी झंडी देंगे, लेकिन उससे पहले जो उसके बाद जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे जहां किसानों को सौगात देंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के। ठीक है मनोज, आपके पीछे काफी भीड़ भी नजर आ रही है, उनसे आप बातचीत कीजिए। फिलहाल अजय से सवाल रहेगा कि अजय, पीएम मोदी का दौरा है, बेहद खास है, चुनावी मौसम है, चुनावी फिजा है और फिलहाल बरसात का मौसम है। कितना असर पड़ेगा इस बरसात के मौसम में पीएम मोदी का दौरा? क्या गर्माहट ला पाएगी जनता के बीच में? देखिए निशु, यदि बारिश रुक गई तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कैडर जो बोलते हैं जी, कैडर का मतलब होता है निशु ऐसे लोग जो कुछ नहीं सोचते, पार्टी का नाम, पार्टी का सिंबल, पार्टी के नेता के नाम पर दौड़े आते हैं, कैडर जिसको बोला जाता है। उनको बारिश का मौसम, धूप से बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती। हालांकि अभी जब हमारी आपसे बातचीत हो रही है, मैं सहयोगी से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि बारिश का दौर थोड़ा थमा जरूर है, लेकिन बारिश नहीं होगी इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। हो सकता है रोड शो में भीड़ कम दिखाई पड़े, लेकिन ये जो सभा स्थल है, हमारे पीछे का पूरा दृश्य मैं दिखा रहा हूं, ये कुर्सियां भर जाएंगी इसकी उम्मीद है, क्योंकि कई जिले पड़ते हैं, सरायकेला खरसावा है, रांची से भी लोग आएंगे, तो कम से कम ये उम्मीद की जा रही है कि इसमें, हालांकि एक जो बड़ी चीज है, पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रशासन की इतनी ज्यादा सख्ती हो जाती है कि अमूमन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। कई ऐसी सड़कें जिसकी बैरिकेडिंग की जरूरत नहीं थी, उसे भी घेर दिया गया है। मैं भी जब यहाँ आ रहा था तो आपको विश्वास नहीं होगा, 7 जगहों पर रोका गया और उसके बाद 8वीं जगह से एंट्री मिली। ये तमाम तरह की परेशानियां होती है। मौसम भादों का महीना, जैसा कि मैंने कहा, तो थोड़ी भीड़ पर असर इसका जरूर होगा, लेकिन प्रधानमंत्री आने के बाद इन बातों की चर्चा होगी, क्योंकि समय अभी है, करीब 3-4 घंटे का समय है। उसके बाद ये तय होगा कि कितनी भीड़ आती है, कितने लोग प्रधानमंत्री को सुनने आते हैं। बिल्कुल अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चुनाव मौसम है और चुनावी मौसम में चुनावी संकनाद भी करेंगे पीएम मोदी, और देख सकते हैं कि आज कितने उत्साहित हैं जमशेदपुर की जनता, जमशेदपुर के बीजेपी कार्यकर्ता। आज दौरा बेहद खास, 6 वंदे भारत एक्सप्रेस को, ट्रेनों को देंगे हरी झंडी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।